सीरीज एक्सप्लेन्ड एलियन अर्थ एपिसोड 5। इस एपिसोड में फाइनली दिखाया जाता है कि एलियन अर्थ के ऊपर कैसे पहुंचे। स्टोरी सेट है वैनी उटानी शिप पर। ये एक स्टैंड अलोन एपिसोड है जो हमें उस सीक्रेट के पीछे ले जाता है जो सीरीज प्रीमियम में बस थोड़ा ग्लिम्स मिला था। जो एक नॉर्मल स्पेस इंसिडेंट लग रहा था वो असल में एक डेंजरस सब स्टेज निकला जिसका रिजल्ट ह्यूमैनिटी के लिए बहुत खतरनाक है। एपिसोड की शुरुआत होती है जब क्रू मेंबर क्लैम सिक्योरिटी ऑफिसर मारो को हाइपर स्लीप से जगाता है। जगाते ही सीन पागलपन में बदल जाता है। कैप्टन डिस्टिल्ड मर चुका होता है। एक फॉर्च्यूनर ने उसे मार दिया। साइंस ऑफिसर ब्रोंकी का फेस पर भी एक क्रिएचर चिपका हुआ होता है। कैप्टन जी बताता है कि कंटेनमेंट रूम में फायर लगी थी जिसमें एलियंस राख गए थे। उस फायर की वजह से एलियन रिलीज हो गए और शिप के नेविगेशन और इंजन सिस्टम भी डैमेज हो गए। अब शिप कंट्रोल से बाहर और सीधा अर्थ की तरफ मिसाइल की तरह जा रहा था। क्रू सिचुएशन समझने की कोशिश करता है लेकिन टेंशन और भी बढ़ जाती है। मारो को लगता है कि ये इंसिडेंट नहीं बल्कि किसी ने जानबूझकर फायर लगाई थी। उसे शक होता है कि किसी ने एलियन को फ्री करने और शिप को डैमेज करने के लिए प्लान बनाया था। उसके डाउट्स बढ़ते जाते हैं और वो क्रू मेंबर्स को इंटीग्रेट करना शुरू करता है। इसी बीच इंजीनियर मेलेशिट उसको बहुत तेज पर दर्द होता है और वो खून की उल्टी करने लगता है। जब डॉक्टर रहीम और केब्यूजू उसे चेक करते हैं तो उन्हें उसके स्टॉम्च में एलियन पैरासिस्ट मिलते हैं। वो एक पैरासिस्ट निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन वो अटेम्प्ट गलत हो जाता है। पैरासिस्ट एस्केप कर जाते हैं और दोनों डॉक्टर्स को मार देते हैं। एपिसोड का सस्पेंस और थ्रिल और बढ़ जाता है जब ह्यूमन कम्युनिकेशन लोगों से पता चलता है कि क्रू मेंबर पेट्रोचर सिक्योरिटी किसी बॉय क्लेवियर नाम के बंदे से कांटेक्ट था। प्लान था कि वो एलियन स्पेसमैन्स अर्थ तक पहुंचाएगा और बदले में उसे पैसा और नई बॉडी मिलेगी, एक चीज जिसे प्रेगडी कहा जाता है। पेट्रेविच सबको बेवकूफ बना रहा था। वो प्रिटेंड कर रहा था कि वो क्रू स्लीप में है लेकिन एक्चुअली वो मेंटेनेंस टनल और वेंटिलेशन डॉट से शिप में घूम रहा था। इस एपिसोड का डायरेक्शन नोआ हॉलवे ने किया है जो एक क्लॉस्ट्रिक पब्लिक और टेरिफाइंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। बिल्कुल ओरिजिनल एलियन फिल्म की याद दिलाता है। जैसे जैसे मेगा पॉइंट के छोटे और टाइट कॉरिडोर्स में क्रू मेंबर्स घूमते हैं एटमॉस्फेयर ज्यादा डेंजरस हो जाता है। फुली ग्राउंड एलियन एक एक करके सब क्रू को हंट करना शुरू कर देते हैं। एक कॉलिंग सीन में जिसमें शामू और मारो अलग हो जाते हैं और कैमरा एंगल्स ऐसे दिखाए जाते हैं जैसे कभी कभी हम क्रिएचर की आंखों से देख रहे हो। एक मेजर सीन में मारो का कन्फ्रंटेशन होता है। पेट्रेविक कन्फेस करता है कि उसने शिप सबटॉच की थी लेकिन कह देता है कि अब देर हो चुकी है, कुछ भी रोका नहीं जा सकता। जब वो तुरंत करता है और कहता है तब सब क्लियर हो जाता है कि एलियन अर्थ पर आना एक इंसिडेंट नहीं था बल्कि एक प्लान्ड मूव था। एलियन बाकी क्रू को मार देते हैं और स्टोरी एक डार्क क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। सर्वाइवल के डिस्पायरेशन में मारो खुद को एक सिक्योर रूम में लॉक कर देता है और जोई को बाहर से छोड़ देता है क्रिएचर का सामना करने के लिए। ये मॉरली ग्रे और रूथलेस डिसीजन मारो के सर्वाइवल इंस्टेंट को हाईलाइट करता है। जो हंटिंग इमेज दिखाई जाती है जाई डोर पर जोर जोर से नॉक कर रही होती है और पीछे से एलियन उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। वो सीन व्यूअर्स के दिमाग में चिपक जाता है। फिर एक सरप्राइज ट्विस्ट आता है, टाइम जंप। हम देखते हैं कि मारो अर्थ पर क्रैश के बाद भी सरवाइव कर गया है। वो अब एक औरत से बात कर रहा है जो शायद क्लेवरे की ग्रैंड मदर है। उस औरत की बात से पता चलता है कि मारो जब बचपन में एक फेरल बॉय था ब्रोकन आर्म के साथ वहां पर भीख मांगता था तो उसकी ग्रैंड मदर ने उसे अपने घर में ले लिया। मतलब इन दिनों के बीच एक पुराना कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री एग्जिस्ट करता है। इस एपिसोड का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि हमें अब पता चल गया है
एलियन अर्थ पर इंसिडेंट से नहीं आए बल्कि एक प्रॉपर प्लानिंग की वजह से आए। मतलब जो कुछ अब तक दिखाया गया था उसका पूरे मीनिंग ही बदल जाता है और स्टेक्स बहुत हाई हो जाते हैं। अगर एलियन को डिलिबरेटली अर्थ पर लाया गया है तो और क्या हॉरर होने वाला है। ये एपिसोड एक और चीज एक्सप्लोर करता है, कॉरपोरेशन की ग्रीड, जैसे वेल्ड ओटानी की कन्वर्सेशन मेलचैल्टी और शेमो के डिस्कस करते हैं कि कंपनी कैसे उन्हें सालों की मेहनत ले लेती है और बदले में बस एक क्वार्टर शेयर कर देती है। क्रू को मजबूर किया जाता है कि एक्स्ट्रा मिशंस लेने के लिए, सिर्फ इतना पैसा कमाने के लिए कि जिंदा रह सकें। इस बात और ज्यादा डार्क एंगल तक समझ आ जाता है जब रिवील होता है कि कंपीटिंग कॉरपोरेशन भी अर्थ की सेफ्टी पर रिस्क डाल रही है, सिर्फ इसलिए ताकि वो एलियन को कैप्चर करके अपने रिवाइवल्स के खिलाफ वेपनाइज कर सकें। एपिसोड की स्ट्रक्चर भी डिलिबरेट है, कभी कभी क्विक कट्स और डिसनोटिंग शॉट्स यूज किए गए हैं, जैसे हमें वही कंफ्यूजन और हेल्पलेस फील होती है जो क्रू फील कर रहा है। ये स्टाइल हॉरर और टेंशन को और बनाता है। जब वो फाइनली एलियन अपना हंट स्टार्ट करते हैं, पेसिंग और तेज हो जाती है। एक ब्रीथलेस फाइनल सीक्वेंस बन जाता है जिसमें सर्वाइवल लगभग इम्पॉसिबल लगता है। ये शो फ्रेंचाइज के दूसरे इंटरेस्ट से लिए अलग लगता है क्योंकि ये सिर्फ मॉन्स्टर पे फोकस नहीं करता, ये ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस एक्सप्लोर करता है कि इंसान की ग्रीड और एम्बिशन की असली खतरा है। मेगा आउट के डायरेक्शन की वजह से अल्टीमेटली ह्यूमन सबटॉज था, एलियन बस एक्सटेंशंस बने। एंडिंग और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग डायरेक्शन सेट करती है। मारो क्रैश से बच रहा है, अब उसका पर्सनल वेडेंटा कैलेब्रा के खिलाफ है। हिंट मिलता है कि एक आर्बिट्रेशन मीटिंग होने वाली है जिसमें पावरफुल फोर्सेस compete करेंगी एलियन को कंट्रोल करने के लिए। मतलब अब सिर्फ एक शिप या एक एलियन तक लिमिटेड नहीं है, पूरी ह्यूमैनिटी के फ्यूचर स्टेक पर है। नोआ हॉलवे इस एपिसोड के साथ प्रूव करता है कि एलियन अर्थ सिर्फ नॉस्टैल्जिया और पर बेस्ड नहीं शो है, ये माइथोलॉजी को एक्सप्लोर करता है, सस्पेंस और हॉरर डिलीवर करता है और साथ ही ह्यूमन करप्शन को एक्सपोज करता है। एलियन यूनिवर्स स्कैरी इसलिए है क्योंकि मॉन्स्टर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन और ज्यादा टेरिफाइंग इसलिए है क्योंकि ह्यूमंस उनमें मॉन्स्टर को अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। मारो इस बात को सेंटर में है, एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है जिसका अपना मिस्टीरियस पास्ट और हिडन एजेंडा है। अभी क्लियर नहीं है कि वो ह्यूमैनिटी का सर्वाइवर बनेगा या एक और डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस, लेकिन उसकी जर्नी कंप्लेनिंग और अनप्रडिक्टेबल दोनों लग रही हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब